चलिए एक बहुत अच्छा ही वर्टिकल सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम है, डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन फ्रॉम द हाइट 50 सेंटीमीटर shown in the figure and then loops the vertical loop of radius 20 centimeter from which a symmetrical section of the angle 2 alpha has been removed. Find the angle alpha such that after losing contact at A and flying through the air the object will reach at the point B. तो ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे पहुंच जाए, इसके लिए हम लोगों को जो अल्फ़ा है वो फाइंड करना है। तो जो प्रॉब्लम दिख रहा है वो सिंपली हम लोग को दिख रहा है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम है। जैसे वहाँ से ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी उसकी, और जहाँ पे वो कांटेक्ट लूज़ करने वाला है वहाँ पे भी कोई एक वेलोसिटी होगी। और बी पे अगर हमें पहुँचाना है तो एक सिंपली एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बन जाएगा। ये बी पे पहुँचाना है तो सिंपली एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो जाएगा, वो प्रोजेक्टाइल होते हुए बी पे पहुँचेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके अप्रोच को। तो सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक जनरल रिलेशन डिराइव करवाया है। कोई भी जनरल एंगल थीटा पे अगर आप चले जाते हो तो आप वेलोसिटी को क्या लिखोगे, हाउ टू फाइंड द वेलोसिटी एट एनी जनरल एंगल थीटा इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो आप कैसे लिखोगे, इसके लिए मैंने अब डेरिवेशन किया। सो सिंपली वी आर डिराइविंग द वेलोसिटी एट एनी एंगल थीटा इफ़ वेलोसिटी एट बॉटम इज़ गिवन। अगर वेलोसिटी बॉटम का दिया हुआ है तो हम लोग डिराइव कर रहे हैं। सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे at point A and at point B which is at any general angle theta from point A। ठीक है, तो एनर्जी और A के पोटेंशियल को हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं, वहाँ के पोटेंशियल को ज़ीरो मान लेते हैं। तो पोटेंशियल तो काइनेटिक एट A हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर एंड पोटेंशियल एट B हो जाएगा mg इंटू एच। तो h क्या होगा इस केस में, r माइनस आर कॉस थीटा, r माइनस आर कॉस थीटा। तो एनर्जी एट बी लिख देंगे एम जी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, और जो वेलोसिटी कुछ भी मान लेंगे उस पॉइंट पे अगर ब्लॉक की है, तो उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से हम v को फाइंड कर सकते हैं आराम से। सो वी गॉट v हमें मिला है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gr प्लस 2gr कॉस थीटा। ये हमें v का फंक्शन मिल गया कोई भी एक जनरल एंगल थीटा पे अगर हम चले जाते हैं। अब हमें सिंपली एक काम करना है कि हमें वेलोसिटी को अगर समझना है कि अगर हमें उस पॉइंट पे लैंड करवाना है तो हमें एक रेंज को कवर करवाना है उस प्रोजेक्टाइल का, और उस प्रोजेक्टाइल का जो रेंज है वो है 2r साइन अल्फ़ा। उस प्रोजेक्टाइल का रेंज है 2r साइन अल्फ़ा, और उस प्रोजेक्टाइल के रेंज को एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, डेट इज़ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जब वो कॉन्टैक्ट लीव कर रहा है, इनटू टाइम टोटल। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन को हम लिख सकते हैं v cos अल्फ़ा, और टाइम टोटल को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन बाई g, तो 2 टाइम्स ऑफ v साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई g। सो वी गेट अ वेरी नाइस रिलेशन दैट आर जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ पे हमने v स्क्वायर ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, वी विल पुट द फंक्शन इन द इक्वेशन, और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाता है। और जब हम लोग और यू स्क्वायर के बदले हमें क्या लिखना है, यू स्क्वायर विल बी सिंपली अंडर रूट 2gh, और h 5r/2 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि हाइट है 50 सेंटीमीटर और रेडियस है 20 सेंटीमीटर। तो हाइट को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 5r/2। ठीक है, तो यहाँ पे u की वैल्यू अंडर रूट 2gh में 5r/2 पर पुट करने पर u आ जाता है अंडर रूट 5gr, और सारा इक्वेशन को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस अल्फ़ा की दो वैल्यू आएगी, एक कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंड कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू हाफ। कॉस अल्फ़ा 1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें अल्फ़ा 0 डिग्री हो जाएगा, तो 0 डिग्री का कोई मतलब नहीं बनता, मतलब सर्कल पूरा कंप्लीट है। लेकिन हम लोगों को अल्फ़ा बताना है जिस पे ये पॉसिबल होगा, तो वो अल्फ़ा है 1/2। ठीक है, तो cos alpha is equal to 1/2, then the value of alpha will be 60 degree. This is the simple solution of the problem, जिसमें आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन का भी कॉन्सेप्ट यूज़ करवा लिया, एनर्जी कंजर्वेशन भी करवा लिया, और साथ में आपको प्रोजेक्टाइल भी लास्ट में प्रोजेक्टाइल का भी कॉन्सेप्ट यूज़ करा करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया। तो दिस इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन, एनालाइज इट एंड सॉल्व इट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।